इस मेडिटेशन को लगातार चलाना पिछले 1 साल से मैं जुड़ा हूं। और जब जब ध्यान ऑनलाइन होता है मैं कोशिश करता हूं जुड़ने का। और प्रारंभ से अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके साथ ऑनलाइन जुड़ करके मुझे ध्यान का बहुत फायदा होता है, गहराई मिलती है और ध्यान का अर्थ भी समझ में आता है, क्योंकि कुछ शरीर के अंदर परिवर्तन आता है, चाहे वो आदत हो या व्यवहार हो या बोलने की कुशलता हो, कौशल हो, कला हो। तो इसमें कुछ मैं देखता हूँ परिवर्तन होता है। तो मैं इसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अपने हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ। जी स्वामी जी, और आपको अभी भी अभी बहुत। मैं जी, अभी बताइए। अभी जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं, अंतर यात्रा से निकल करके आ, 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 थर्ड आई का। त्रिनेत्र ध्यान जो कर रहे हैं, जी थर्ड स्वामी आई जी। थर्ड आई मेडिटेशन जो अभी कर रहे हैं, इसमें जो सूफी नृत्य, उसके बाद जो चरण हम लोग फॉलो करते हैं और फिर ध्यान में जाते हैं। तो ये ध्यान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसका फायदा भी मुझे महसूस हो रहा है। जैसा कि आप बीच बीच में गाइड करती हैं और गाइड के अनुसार हम अपने शरीर का जो हलन चलन है या शरीर का जो व्यवस्था है उससे बहुत फायदा होता है कि हम अपने शरीर को न हिलाएं। और जब ऐसा होता है तो लगता है कि हम ध्यान में डूब रहे हैं और ध्यान का असर हमारे जीवन में पड़ रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो आपका जो आ, ध्यान में गाइडिंग करती हैं आप, वो बहुत अच्छा है। आपका जो वाणी है, आपका जो गाइडलाइन देती हैं, वो पूरे जैसे शरीर में उतरता जाता है, ध्यान में उतरता जाता है और वैसे ही हम होते जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन आपके ध्यान से जुड़ करके हम लोगों का जो जीवनचर्या है, जो आदत है, उसमें बहुत बदलाव आता है। समय से सो जाना, फिर सुबह 3-4 बजे उठ जाना और उसके बाद सब कुछ नित्य क्रिया से निपट करके ध्यान से जुड़ जाना, ये अपने जीवन में आदत एक बन रही है। इससे मैं बहुत खुश हूं कि आपसे जुड़ करके ये सब चीजें हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, जो भी साधक जुड़े हुए हैं। तो 3 बजे 4 बजे उठना आसान काम नहीं है। नित्य क्रिया करके और आपके ध्यान से जुड़ जाना और ध्यान में बैठना, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। आ, आपका जो प्रवचन होता है, आपका जो अपना अनुभव होता है, वह अनुभव एक साधक का है। और वो सारे शब्द को मैं पीने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही होने का भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो सारे आपका जो अनुभव के शब्द हैं, वो आप जो साधना करती हैं और उसमें जो पाती हैं वो हमें देने का प्रयास करती हैं। मैं ऐसा समझता हूँ सारे क्रियाकलाप को। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये ऑनलाइन ओशो की कृपा से, अस्तित्व की कृपा से चलता रहे और लोग इससे लाभान्वित रहें। और जीवन आ, हो सकता है 1 घंटे में न बदले, 1 दिन में न बदले, 1 साल में न बदले, लेकिन बदलने की तरफ हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं। तो निश्चित रूप से आ, माँ साध्वी मीरा जी की असीम कृपा होगी कि हम लोगों का जीवन भी जैसा वो सोच चाहते हैं, लोगों का जीवन बदले, हम उस तरफ बढ़े हैं। और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आपके ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके हम लोग अपने जीवन को सरल बनाएंगे और जो लक्ष्य है उसको जरूर पाएंगे। धन्यवाद। जी स्वामी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतने गहरे साधक
इस ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं। इसके लिए हमारे पास भी कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि हमारी आदत बन रही है 3 बजे 4 बजे उठने की, तो हमें भी बहुत खुशी लगता है क्योंकि उस समय को हम यूज कर रहे हैं परमात्मा के लिए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस समय को हम सो के भी बिता सकते हैं और परमात्मा के याद में भी बिता सकते हैं। अक्सर लोग ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है उसको सोए सोए बिता देते हैं, और जीवन का जो असली अनुभव कहा जाएगा या अस्तित्व से जुड़ने का जो समय कहा जाएगा जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि उसी समय पूरी दुनिया सोई रहती है और एक योगी ही जगता है। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो चारों तरफ गहन सन्नाटा होता है, और उस सन्नाटे में जब अस्तित्व वो वो तो कंटिन्यू बोलते ही रहता है, लेकिन दुनिया के भीड़ में शोरगुल में उसकी आवाज जो दब जाती है, उस आवाज को हम प्रत्यक्ष रूप से सुन पाते हैं और उससे जुड़ते चले जाते हैं। तो हमारे लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है। हमें वही साधक चाहिए जो सच में ध्यान के लिए प्यासा हो, और कुछ लोग ही मिले हैं जो सच में ध्यान के लिए प्यासे हैं। और हमें साधकों की ही तलाश है, न कि सिर्फ टाइम पास करने वाले। और सत्संग जो हम इतने सारे साधकों के बीच में हो रही है, ये सत्संग बहुत ही कीमती है हमारे लिए, बहुत ही कीमती, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और आपने हमें अपना अनुभव शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और एक बात और मैं पूछना चाहूंगी स्वामी जी से कि कोई ऐसा अनुभव आप हमें शेयर करें जो ध्यान के समय में कुछ घटा हो, अगर कुछ ऐसा अनुभव। आ, घटना के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि शरीर का ख्याल कभी कभी नहीं होता है। यानी हम लगता है कि हम अशरीर के रूप में बैठे हुए हैं और सब कुछ खो गया, बस वही बचा है। इस तरह का कभी कभी ख्याल आता है, कंटिन्यू नहीं होता है। तो इससे लगता है कि ध्यान में ताकत है, या ध्यान अ, जैसे जैसे प्रबल होगा वैसे वैसे जो शरीर में हम जीते हैं उस शरीर से बाहर हो सकेंगे, शरीर का ख्याल टूट जाएगा। ये महसूस होता है, ये जी महसूस होता है। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि ध्यान से जो हमारी वाक शैली है, या हमारा उठना बैठना, लोगों से बात व्यवहार में मैंने परिवर्तन देखा कि काफी कुछ ध्यान सिखाता है। हमारे दिनचर्या, हमारा जो लौकिक जीवन है, हमें उसमें कैसे जीना है, ये चीज मैंने पाया, ये चीज हमने पाया। और जैसे हमारे पास बहुत तरह की वासनाएं हैं, तो धीरे धीरे हम वासनाओं से भी टूटते हैं, दूर होते हैं, तो उसका भी हमें जीवन में सहयोग मिलता है। तो ध्यान को और गहराई मिलती है। ये चीजें हमारे साथ घटी है। और जैसा अभी अभी मैं सोचा आपसे पूछूं, थोड़ा सिर में दर्द होता था, तो हमने कहा कि मैं देखता हूँ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। तो 2 3 दिनों से दर्द था, तो अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ठीक हो गया। और और एक दो घटना है जो पहले मैंने संकल्प के रूप में, जो आप एक बार ध्यान कराती थी, तो मैंने संकल्प लिया, और जो मैं बात आ, अपने संकल्प में लेता था, वो मैं देखा कि उसकी पूर्ति हो जा रही है, वैसा ही हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। तो ये भी एक घटना है
कि हमने जो संकल्प लिया और ठीक हमारा शरीर वैसे ही होने लगता है और रिजल्ट भी हाथ में आ जाता है। तो मैंने देखा बड़ा चमत्कार है। तो ये आग के माध्यम से ही हुआ। बहुत पहले आप वो अपना ध्यान करवाती थी, आप अपना भी ध्यान बना करके करवाती हो, बहुत प्रभावशाली मुझे लगा। और उसका हमें विशेष रूप से कुछ देखने को मिला। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी साधना और या ओशो की जो साधना आप के माध्यम से हम लोग करते हैं, वो दोनों में सार्थकता है, दोनों में बड़ी ताकत है। मैं बहुत हृदय से आपके ऑनलाइन से जुड़ करके मैं ध्यान करने का प्रयास करता हूँ। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोगों के लिए इतना समय दे करके आप ऑनलाइन प्रोग्राम चला रही हैं। मैं जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन सफल हो और जो लक्ष्य हो वो बहुत जल्दी आपको मिले। धन्यवाद माँ। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना खूबसूरत अपना अनुभव शेयर किया, हमें कोई वर्ड नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप जैसे साधक जुड़ रहे हैं इस ऑनलाइन से।